जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 की मैथ को पढ़ेंगे और इसके पहले जो क्लास हम लोगों ने पढ़ी है उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गई है। अब हम लोग क्या उसी के क्रम में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे जो अक्सर आने की संभावना होती है यूपी बोर्ड के एग्जाम में, और इस मिसलेनियस जो क्वेश्चन मैं हल करूँगा समझाऊंगा उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है पूर्णांक ए व 3 के लिए, पूर्णांक ए व 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक 1 व 3 के लिए अद्वितीय, ये अद्वितीय ऐसे लिखना है, अद्वितीय पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर 3q प्लस r, तब r के संभावित मान यहाँ पर बताने हैं। ठीक है। दूसरा है यदि 152 व 272 के HCF को इसके बराबर रखा जाए, ठीक है, तो वहां पर x का मान निकालना है। ठीक है। यदि 24 व 36 का HCF d है, मतलब जो 24 व 36 का HCF आएगा वो d के बराबर हो तो संख्याएं a व b इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि इसके बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पर d का मान जो आएगा उसके बराबर रहे, a और b का मान यहाँ रखने पर दोनों बराबर रहे। ठीक है। आइए हम लोग तीनों क्वेश्चन को समझते हैं बहुत अच्छे से, और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में मिल सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्णांक a व 3 के लिए अद्वितीय, ठीक है, या यहाँ पर यह लिख लो, पूर्णांक q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर 3q प्लस r, तब r के संभावित मान। अच्छा, r के संभावित मान, ये देखो कीवर्ड है ना, तो r के संभावित मान हमको कहाँ से मिलेंगे? हमको मिलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो इसके आगे देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ये कुछ ना कुछ इंगित कर रहा है। अभी हम लोग इसको समझेंगे बहुत अच्छे से हल। ठीक है। हम देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, a व b के लिए q व r का अस्तित्व इस प्रकार है, ठीक है। अब देखो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखेंगे। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी क्या होती है? a बराबर bq प्लस r, ये होती है। ठीक है। जहां पर हम क्या लिखते हैं? 0 r b। ठीक है। r का मान हमारा b से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है। 0 के बराबर हो सकता है और r से छोटा नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम लोग, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गई। ठीक है। अब जो है हम जो इन्होंने समीकरण दे रखी है, क्या समीकरण दे रखी है कि a बराबर 3q प्लस r। अब देखिए इनकी समीकरण से और हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की समीकरण से क्या मिल गया? हमको b का मान मिल गया। तो
तो यहाँ पर हमारा b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 3। अब b का मान जब 3 हो गया तब हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस शर्त में 0 r b का मान 3 रखेंगे। अब देखो यहाँ b का मान 3 रखा तो मतलब हमारा r का जो संभावित मान होंगे वो 3 से बड़े नहीं होंगे, r के संभावित मान 3 से बड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अतः r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, 3 से छोटा ही रहेगा। ये आ गया आंसर, ठीक है। यही उन्होंने बताया, पूछा था कि r के संभावित मान हमको बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है एग्जाम में, इसको 2-3 बार जरूर हल करिएगा और कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 152 व 272 के एचसीएफ को, ठीक है, 152 व 272 के एचसीएफ को 272 गुणे 8 प्लस 152 x के रूप में, ठीक है, x ये देखो ये गुणा है और ये यहाँ पर x लिखा हुआ, ओके, x के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है बोर्ड में। चलो हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है। देखो एचसीएफ इन्होंने बताया है, ठीक है, तो एचसीएफ क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको एचसीएफ, अच्छा क्यों हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर देखो 152 है, 272 है, बड़ी संख्या है, इसको यूक्लिड विभाजन से आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ओके। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, सबको पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। शर्त क्या हमारी, शर्त है 0 r b, हमारा जो है r का मान b से बड़ा नहीं हो सकता लेकिन 0 के बराबर हो सकता है और r से छोटा रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये शर्त जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या इसके एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ किसका निकालेंगे, 152 व 272 का, इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन, तो बड़ा 272 है, तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, पहले हम एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना आप लोगों को मैंने बताया था, ऐसे ही इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हम 152 को 272 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 152 कितना बचा 0, इधर बचा 2, इधर बचा 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको कितना मिल गया, हमको a का मान कितना है 272 बराबर b का मान कितना है 152 है, गुणे q का मान भागफल हमारा 1 है, प्लस r का मान कितना है 120 है। अभी भी हमको यहाँ क्या नहीं मिला, शेषफल 0 नहीं मिला, ठीक है। तो 120 को पुनः भाग देंगे 120 से 152 को, ठीक है, एक बार जाएगा 120, यहाँ पर कितना हो गया 2 बचा, यहाँ पर 3 कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हमारा a का मान कितना रहेगा 152 बराबर 120 इंटू 1 प्लस 32, ठीक है। अब देखिए अभी हमको शेषफल 0 नहीं मिला, अभी शेषफल 0 नहीं, पुनः फिर हम लोग 32 को 120 से भाग देंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, देखो ये 120 है तो यहाँ पर ये हम 2 को भूल जाते हैं, यहाँ पर 30 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर 4 बार लेके जाएंगे तो 3 चौक 12 120 हो जाएगा, तो इसलिए 4 बार नहीं लेके जाएंगे क्योंकि 120 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 ज्यादा है तो 8 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको 3 बार लेके जाएंगे,
ठीक है, 3 दूनी 6, 3 रखी 9, 96। इधर से कहाँ से लाया, 10 हो गया, 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ पर 11, 9, 11 में 9 गया कितना, 9 2 11 होता है, 24 बचा। ठीक है, देखो अभी भी हमको शेषफल 0 नहीं मिला। ए का मान कितना है, 120 इक्वल बी का मान 32 इंटू 3 प्लस 24। अभी भी हमको क्या नहीं मिला है, शेषफल 0 नहीं मिला है। तो आगे चल के फिर हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर 24 से भाग देना है 32 को। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 24। इधर से कहाँ से लाया, 12, 12 12 हो गया, 12 में से 4 गया कितना, 8 4 12 होता है। अभी भी हमको शेषफल 0 नहीं मिला है। तो यहाँ 32 इक्वल 24 इंटू 1 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए, अभी हमको शेषफल 0 नहीं मिला तो 8 से फिर हम भाग देंगे 24 को। ठीक है, जो बचता जाएगा उसको हम भाग देते जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, मतलब शेषफल कितना हमको मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको शेषफल ए का मान कितना है, 24 है, इक्वल बी का मान 8 है, क्यू का मान 3 है, प्लस शेषफल हमको मिल गया 0। अब जब शेषफल हम लोग को 0 मिल जाता है तो HCF कितना हो जाएगा, यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये HCF जो वहां पर B का मान आता है वो हमारा HCF हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। HCF कैसे निकला। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि HCF को इसके बराबर रखा जाए। ठीक है, HCF को हम किसके बराबर रखेंगे, HCF को इस समीकरण के बराबर रखेंगे। अब इस समीकरण के बराबर रखना है तो चलो रखो। ठीक है, 152 व 272 के HCF को। ठीक है, अब HCF हमारा 8 आ गया, बराबर किसके बराबर रखा जाए, 272 इंटू 8 प्लस 152 x, इसके बराबर रखा जाए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसको हम लोग को हल करना है, ये गुणे के निशान है, इसको हल करना है। ठीक है, देखो ये हमारा ये है, और एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब यहाँ इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, इसको उठा के इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर 8 ऑलरेडी है ही है, ये आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस का 272 इंटू 8। ठीक है, इक्वल 152x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब ये दो हो गए। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम इसको सरल बना रहे हैं। अगर ऐसे पहले गुणा करेंगे फिर उसमें 8 घटाएंगे तो ऐसा नहीं करना है। पहले देखो 8 हमको यहाँ भी मिल जा रहा है, 8 हमको यहाँ भी मिल जा रहा है, बीच में क्या लेगा, माइनस। तो ऐसे निकालेंगे, 8 कॉमन निकाल दिया, कॉमन 1 यहाँ बचा और यहाँ पर 272 बचा। ठीक है, इक्वल 152x। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको घटा दोगे, सरल हो जाएगा ना। इसको इसमें से घटाओगे तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 271 बचेगा, 152x, ये हो गया। अब देखो इसको गुणा कर दो, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 के 6, हासिल आया 5, 8 दूनी 16, 5 16 5 21, माइनस का 21, ये हो जाएगा 152x। ठीक है, अब देखो यहाँ x का मान निकालेंगे, x को रोक लेंगे। ठीक है, माइनस का 2168 अपॉन कितना हो जाएगा, 152। अब देखो पीछे सम संख्या है दोनों के, तो हम पहले 2 से इसको काटेंगे, 2 से 14, 2 एकम 2, इसको हम लोग किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, 2 से 14, 2 एकम 2 नहीं, 2 छाक 12 हो जाएगा, सॉरी एक इधर आएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 वट 16, 2 चौको 8। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 तई 6 बचा 1, 2 वट 16। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 पंची 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4। इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18। इसको फिर 2 से काटेंगे,
2 दूना 4 बचा 1, 2 से 14 कट गया, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये माइनस का चल रहा है यहाँ पर, ये माइनस का, तो हमारा कितना माइनस का 271 अपॉन 19। तो यहाँ x का मान हमारा कितना आ गया, माइनस का 271 अपॉन 19 ये आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2-3 बार जरूर लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। यदि 24 व 36 का एचसीएफ डी है, ठीक है, इन्होंने कहा यदि 24 व 36 का एचसीएफ जो भी आएगा, 24 व 36 का जो आपका एचसीएफ आएगा वो हमारा डी के बराबर होगा। ठीक है, तो दो संख्याएं ए व बी इस प्रकार हैं, मतलब इन्होंने कहा ए व बी कौन सी संख्या है हमको नहीं पता है, लेकिन वो इस समीकरण में फिट बैठना चाहिए। जो एचसीएफ आएगा उसके बराबर 24 ए प्लस 36 बी होना चाहिए। हमको ए का मान और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम भाई एचसीएफ निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर 24 और 36 छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से भी हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो 24 और 36 इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखो 2 दूना 4 दूना 8, इसके बाद त्रिक 24। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24 हो गया। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, 36 को 2 दूना 4 तई 12 तई 36, 12 तई 36 होता है। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है। अब यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, अब इन दोनों में जो सबसे कम बार होता है हमको वही लेना होता है। जैसे इन दोनों में हम 2 में देखेंगे, सबसे पहले 2 में सबसे कम किसका मान है, तो ये है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। और 3 में सबसे कम किसका है, तो ये ऊपर वाला है, तो 3 के पावर 1। अब इसको करेंगे 2 दूना 4 तई 12, मतलब हमारा 24 और 36 का एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब और जो किसके बराबर है, डी के बराबर है, डी का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, चलिए अब हमको ऊपर समीकरण क्या दी गई, डी बराबर 24a प्लस 36b दिया गया है। अब यहाँ पर हम किसका मान रखेंगे, यहाँ पर हम डी का मान रखेंगे, डी का मान 12 रख दिया। अब यहाँ पर 24a प्लस 36b है। अब क्या करना होगा, देखो यहाँ a और b का मान हमको इस हिसाब से यहाँ रखना है कि उसका मान कितना आ जाए, मान हमारा 12 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम a का मान, ठीक है, a का मान 5 रखते हैं, ठीक है, a का मान अगर हम 5 रखते हैं, इधर हम लोग गुणा कर लेते हैं, a का मान हम 5 रखते हैं और b का मान रखते हैं माइनस का 3। देखो घटाना पड़ेगा तभी हम 12 आएगा। ठीक है, तो a का मान अगर 5 रखते तो 24 को हम अगर 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 24 को 5 से गुणा करोगे तो 120 मिलेगा। ठीक है, और अगर 36 को हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना, 3 18 के 8, हासिल है 1, 3 3 9 1 10 माइनस। अब अगर हम इनको घटाते हैं, ये हम एक संभावित मान लेके चलते हैं, 120 माइनस का 108, तो कितना बचा हमारा, 12 बचा। मतलब ये भी हमारा पद 12 आ रहा है और ये ऑलरेडी 12 है, तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो 12 बराबर 24, अगर ए का मान हम 5 प्लस 36 माइनस का 3 रखते हैं तो हमारा कितना आएगा, हम लोगों ने हल किया था ना, 12 बराबर 24, इसको गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ये जब माइनस इसका गुणा हो तो ये माइनस हो जाएगा 108। अब देखो 12 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 12,
मतलब हमारा क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ये हमारा सिद्ध हो गया। तो अब स्पष्ट है, यहाँ लिखते हैं स्पष्ट है A बराबर 5 तथा B बराबर -3 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अतः, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अतः A व B के संभावित मान कितना हो जाएगा, संभावित मान A बराबर 5 B बराबर -3 होगा। ठीक है, A बराबर 5 और B बराबर -3 होगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर सुधीर कुमार पुंडीर की बुक में है, बालाजी प्रकाशन की बुक में है, दे रखा है। और ये बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने मिसलेनियस में डाल रखा है। और ये हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।